हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो है, टॉपर काफ़ी कमाल है। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। Morning, sir. Morning, brother. Cheers. Yes. Music. ये भाई तो नहीं है उसका कहीं प्रोड्यूसर गया पर भाई डाइट पर। भाई है उसका। सर कल के वीडियोस में कई कमेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी तबीयत नासाज लग रही है। हाँ यार, मैं थोड़ा सा मैं आई हैव वेरी सिवियर स्टमक इशू, जिसकी वजह से आई फील स्लीपी मोस्ट ऑफ द टाइम। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं और एक नाम ही भूल गया उस मेडिसिन का, एक है तो मेडिसिन हुई, तो जिसकी वजह से आई फील ड्राउजी। सो वो जो एनर्जी होती है ना वो आ नहीं रही है। इट्स बिकॉज ऑफ दोज मेडिसिन्स एंड दीज आर हेवी मेडिसिन्स दैट आई एम टेकिंग। सो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक हो जाऊंगा यार। 2-3 दिन की बात है। पाकिस्तान करो हो सकता है। सर पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर धुरंधर रिलीज हुई, धुरंधर 2, ठीक है। लोगों ने उसको इतना क्लिक किया देखने के लिए कि वो सर्वर ही डाउन हो गया, और ये दावा पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं वीडियोज बनाना। नेट क्रैश हो गया। हाँ, विद इन द पाकिस्तान में लोग देख नहीं पा रहे। ऐसे तो सर हमेशा एंटी इंडिया बोलते हैं, हम इंडिया को ये करेंगे। फिल्में इनको भारत की देखनी है। नहीं, एक और चीज़ है बड़ी मज़ेदार यार, बेचारे मुझे जो लगता है बड़ा, कल ही आपने बताया था ना कि मेरी लियारी जो है वो हमारी लियारी या मेरी लियारी पता नहीं कौन सी है, वो उन्होंने 22 टिकट दिए और ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे भारत को। पता नहीं है, क्लाउन ना, उन्होंने इतनी जल्दी पिक्चर ही बना दी। पिक्चर नहीं हो गई, मैगी हो गया। फट से डाला पानी में, मसाला डाला, मैगी तैयार। और अब क्या बोल रहे हैं? अब ये है कि धुरंधर 2 जब रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर तो उसको क्रैश कर दिया तो सर। क्रैश कर दिया। अच्छा, चलो गॉड ब्लेस देम यार, गॉड ब्लेस देम। मैं तो कह रहा हूँ कि दिखाया भी है ना पाकिस्तान को, थोड़ा सा रिच गाड़ियाँ, बाइक, मॉल में गाने की, दिल्ली में समुंदर दिखाया। ऐसा तो है नहीं। थोड़ा पब्लिसिटी भी हो गई पाकिस्तान की। Many people didn't know that a country called Pakistan existed. धुरंधर की वजह से थोड़ा सा फेमस हो गया पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि ये जो पिक्चर है मेरी लियारी है, जो भी उसका मेरा लियारी करके उन्होंने मेरा लियारी जो भी है, दे शुड रिलीज इट ऑन यूट्यूब है। यूट्यूब पे ज़्यादा चल जाएगी। कहाँ हॉल के चक्कर में पड़ रहे हो पाकिस्तानी फिल्में हॉल में। एनीवे, और है तो सर इनको देखनी तो भारत की फिल्में हैं, चीज़ें तो भारत से जो रिलेटेड है वही करनी है। किसी जिसका नाम राणा है, जिसका नाम चौधरी है, उसके बाप दादा 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे घोड़े बैठ के। गधे थे सर, गधे जिस पे भी आए, लेकिन आए वो 712 मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और हैं वो अरब। किसी का नाम राणा है, किसी का नाम चौधरी है। राणा चौधरी। और पाकिस्तानियों को एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी डोंट नो दैट दीज आर हिंदू नेम्स। इनको नहीं पता है पाकिस्तानियों को, ये जो पाकिस्तानियों के सरनेम है, लाइक नजम सेठी, बाजवा, इनमें कई सारे हिंदू या सिख नाम हैं। संधू गिल भी है, आज गिल, रोशन भी है। हाँ, शहबाज गिल जो उसमें तहरीक इंसाफ वाला था ना, जो बंदा शहबाज गिल। ऑल दीज आर सिख ऑब्लिक हिंदू नेम्स, ऑल दीज आर सिख ऑब्लिक हिंदू नेम्स। चौहान, इनके नाम सारे के सारे हिंदू हैं, और इनके बाप दादा सब के सब मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पर बैठ कर आए थे। कोई कहता है कि हम ईरान से आए, हम ईरानी हैं। कोई ये इतना पता नहीं क्या है इनका। आई डोंट नो, लॉट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है इनका। दे हैव वेरी सिवियर। जब किसी की शनाख्त अलेक्जेंडर का गड़बड़ हो ना, तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको ये नहीं पता है कौन, आप कहाँ से आए। सो दे डोंट नो, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। इनको जो अच्छा लगता है, कोई टर्किश टीवी सीरियल अच्छी लगी तो बोला कि हम तुर्क हैं। यही तो हुआ था। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया, वेब सीरीज आया था। वेब सीरीज वो आया था, क्या नाम है वो, एर्तुगरुल गाजी। एर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान का बच्चा कहता है कि हम असल में तुर्क हैं। शक्ल देख लो तुम, तुर्क सब। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक घटना ही कहूँगा।
शाहिद अफरीदी जो शाहीन अफरीदी हैं और पाकिस्तान के अभी जो टेस्ट के कैप्टन है उनमें कौन है कैप्टन यार पाकिस्तान? बच्चे नहीं खेलते ऐसे क्रिकेट? दादाजी तो नहीं है? शान मसूद शान मसूद। तो शान मसूद से लड़ाई हो गई। हाँ, शान मसूद का कहना है कि जो स्पीड थी टीम की खेलने की, वो जो पेस था वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से बॉलर का पेस, तो जो स्पीड थी वो सही नहीं थी, हमारी हार इस वजह से हुई। तो शाहीन अफरीदी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बहस हो गई और बात लड़ाई तक चली गई, या आपस में ही लड़ रहे हैं मैच कहीं। शाहीन अफरीदी इज नॉट अ फास्ट बॉलर। मैं तो कह रहा हूँ शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा है शाहीन अफरीदी के करियर के लिए कि भारत के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही पाकिस्तान की, वरना सूर्यवंशी शुरू करता और मार मार के फिर सूर्य कुमार यादव उसका बिल्कुल भरता बना के उसमें तड़का और डाल देता ऊपर से। They would have spoiled his career. He is very lucky. These Pakistani cricketers are very lucky, especially the bowlers. Quality batting face नहीं कर रहे हैं, सभी हार जा रहे हैं। जो फेस कर रहे हैं उसमें भी हार रहे हैं, बांग्लादेश ने भी हराया है, बांग्लादेश ने भी हराया है, तो यूएस ने भी हराया था, तो ऐसी बात नहीं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में देखो बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि जिनको ये लोग मानते हैं शाहीन शाह अफरीदी को बहुत बढ़िया बॉलर है, मैं आपको दावे के साथ not to put him down in any manner, that is not my intent. शाहीन शाह अफरीदी अगर भारत में क्लब लेवल क्रिकेटर के साथ खेलेगा ना, ये रणजी खेलेगा, इसका मार मार के इसका हलवा बना देंगे लोग, इसका करियर खत्म कर देंगे अगर ये कहीं ऐसे खेलेगा तो। He is very lucky that India does not play Pakistan. ये तो खत्म हो चुका होता अभी तक। इसको बोल सकते हैं भाई तुम पेंशन लो बाबा घर जाओ, तुम्हारे बस का ना ही ये खेल। कैन यू इमेजिन? ये संजू सैमसन है और ये सब जितने भी हैं, ये वो कौन है वो यार, वो लड़का, वो बड़ा स्मार्ट सा लड़का एक पंजाब का यार, व्हाट्स हिज नेम? गिल? ना शुभमन गिल तो है ही, एक और लड़का नहीं है जिसको युवराज सिंह ने ट्रेन करा था वो जो अभिषेक शर्मा। हाँ, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ये तो मार मार के इसको बिल्कुल इसका पैंट उतार देते हैं बिल्कुल। सर ये सब बड़े ईमान से ट्रेनिंग करते हैं अपने कोर्ट में, स्टेडियम में। हाँ। ये भाई लोग कहीं और व्यस्त रहते हैं ना। हाँ, ये तो इज वेरी लकी, ये बहुत लकी है ये। जस्ट इमेजिन शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है और सामने वैभव सूर्यवंशी है। ओहो, बॉल नहीं देखेगी ये खुद शाहीन शाह अफरीदी नहीं देखेगा, बॉल तो बाद में देखेगी। तो ये ऐसे ही हैं, ये 200 120 130 वाले बॉलर हैं, ऐसा नहीं चलता यार, ये फालतू के लोग हैं। सर पाकिस्तान में एक और चीज़ हुआ है और ये दावा डॉक्टर शहबाज गिल ने किया है, जो पाकिस्तान इमरान खान के टाइम पे आई नो, हाँ, डॉक्टर शहबाज गिल। यस, इन्होंने दावा किया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, पाकिस्तान साइड की पंजाब गवर्नमेंट है, उसने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो मरका हक वाली बात है अब ये स्कूल के प्रेयर्स में बताई जाएगी। जो ऑपरेशन सिंदूर के अगर उसका जो नाम लेते हैं, इनका कोई वीडियो है? हाँ, इनकी ऑडियो भी है, पहले आप ऑडियो सुन लीजिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे तो आप सर देंगे। खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने मारका हक को शामिल करने का, ये सिर्फ तालीम के साथ ही नहीं बल्कि सुबह की जो दुआ होती है, जो लग पे आती है, दुआ पढ़ते थे स्कूल के अंदर, उसकी जगह पर अब मारका हक की दुआ जो है वो शामिल की जाएगी। और इसमें मजीद जो सारे मामले का अहवाल जानते हो, कहते हैं कि इस कमेटी के अंदर ये भी डिस्कस हुआ कि फील्ड मार्शल साहब का नाम भी होना चाहिए, साहब का नाम भी इस दुआ के अंदर, स्कूल के अंदर जो दुआ होनी है उसमें शामिल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी दावा किया कि प्रेयर में आसिम मुनीर का भी नाम होगा और मरियम नवाज का भी नाम होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिंदा लग जाएगा तो बच्चे दुआ करेंगे, आसिम मुनीर के लिए दुआ करेंगे। और जो मॉर्निंग स्कूल प्रेयर होती हैं उनमें आसिम मुनीर को पढ़ाया जाए, मतलब प्रेयर में रखा जाए। अब ये कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, नहीं, बट मैं बहुत अच्छी बात है, पता है इंडिया के लिए ना, मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि समझने वाली बात है, इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। भारत के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं जो डॉक्टर शहबाज गिल ने बोला है। वो तो बिकॉज इज पाकिस्तानी, उनको इससे परेशानी भी हो रही होगी, दर्द भी हो रहा होगा कि अरे क्या कर रहे हैं ये लोग बेवकूफी की चीजें, बट इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। जस्ट इमेजिन आपने खुदा बना दिया आसिम मुनीर को, और इससे बेहतर बात भारत के लिए नहीं हो सकती, बिकॉज
which means that they are getting Pakistanis, they are brainwashing Pakistanis into accepting mediocrity. है ना? बहुत बढ़िया चीज है यार, बहुत बढ़िया चीज है. मैं तो कह रहा हूँ ज़ैद हमीद को बनाओ डिफेंस मिनिस्टर. ऐसे 4-5 पगलेट इकट्ठा करो बिल्कुल दिमाग से पैदल और सबको करो. वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया, वेरी गुड फॉर इंडिया. जितना पाकिस्तानी ये जो कहते हैं ना साजिश करते हैं, यहूदी और हिंदू साजिश करते हैं, इन्होंने अपने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया ये सब करवा के. कि जो दुआएं हैं उसमें मरियम नवाज और आसिम मुनीर इन सबको याद किया जाएगा वगैरह. आप एक बार और बता रहे थे कि पहले भी इनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो चेंज हुई थी जब यारा खान आए थे और उन्होंने भी पूरा चेंज किया था. हाँ, ये एजुकेशन को, ये मैं आपको बताता हूँ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और ये अपने एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं पाकिस्तानी. और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस. नो पाकिस्तानी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, फौजी अफसर हो, पॉलिटिशियन हो या रेडी लगाता हो, दुकानदार हो, आम आदमी हो जो मेहनत मजदूरी करता हो, दे डोंट टेक द कॉन्स्टिट्यूशन सीरियसली, दे डोंट टेक द लॉ सीरियसली. ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत ही नहीं करते. अभी जो इनकी 27वीं तरमीम हुई है, 27th अमेंडमेंट, वो जो मन चाहे कर दो यार. इनका कोई, देखिए कोई भी निजाम होता है ना, कोई भी सरकार होती है, दैट इज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल. इट इज मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल. इट्स नॉट मेंट कि आप को जो मन चाहे आप वो करेंगे, ऐसा नहीं है. वो किसी खास बेनिफिट के लिए होती है. तो भाई आप, यू कांट डू दैट. जो इन लोगों ने हरकतें करी हैं, आप आसिम मुनीर को खुदा बना रहे हैं. कल ये बोलेंगे कि रावलपिंडी की ओर मुंह करके सजदा कीजिए, कह सकते हैं ये. दे कैन डू इट. ये दे आर हाईली कैपेबल. ये कुछ भी कर सकते हैं. और ऐसी गवर्नमेंट वहां पे रहना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. जो ये क्या कर रहे हैं, जो अगली पाकिस्तान की अगली नस्ल हमारी अगली नस्ल से तो फेस ऑफ करेगी. ये लड़ाई चलने वाली है. हमारी जो अगली नस्ल है वो जा रही है साइंस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ. वो जा रही है हिस्ट्री की ओर, लिटरेचर की ओर. वो जा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर. भारत की जो अगली नस्ल है, पकिस्तान की अगली नस्ल जा रही है जिन, फरिश्ते, आसिम मुनीर, फौज, जिहाद, मरियम नवाज. ये खुद ही कंपटीशन पहले भी नहीं था. और ये जो भी एक उम्मीद थी कंपटीशन की पाकिस्तानियों के दिल में, कि उसको भी खत्म कर रहा है. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है. मैं तो कह रहा हूँ कि नोटों पे आसिम मुनीर की फोटो लगाइए. ये मैं आइडिया दे रहा हूँ. सिक्कों पे, नोटों में जिन्ना की फोटो हटाइए, आसिम मुनीर की फोटो लगाइए. वेरी गुड. इंस्टीट्यूशनलाइज दिस इन सच अ मैनर दैट आसिम मुनीर एक किस्म का खुदा बन जाए पाकिस्तान का. और इससे भारत को जितना फायदा है, क्योंकि खुदा को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. क्वेश्चन नहीं कर सकते. आसिम मुनीर को खुदा बना दो पाकिस्तान का. मैं बता रहा हूं भारत को जितना फायदा होगा इससे, इन द लॉन्ग टर्म वी विल गेन. स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली हमारा जितना गेन है वो तो ही, वो तो कमाल हो जाएगा, है ना सर. लेकिन जो वॉर हुई उसमें हारे, पूरा बर्बाद हुआ. ऑपरेशन सिंदूर में सब कुछ हुआ. सारा लॉस होने के बाद भी भाई प्रमोशन भी ले रहा है. अब नया खुदा भी बन रहा है, टेक्स्ट बुक में भी जा रहा है. कदम की प्रमोशन है ना, मतलब एक टाइम के बाद सब लॉस और फिर एकदम हर चीज में इन्हीं का नाम है. सबसे पहले देखो पाकिस्तानियों का ये होता है ना, पाकिस्तानियों का ये है कि पहली बात तो मानो मत, साफ झूठ बोल दो. आप किसी पाकिस्तानी को 4 मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, ठीक है, 4 मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, वो अगले दिन कहेंगे मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दूसरे शहर में था, झूठ बोल रहा है, इसने तो मारा ही नहीं था. अब ऐसे आदमी के साथ आप डील कैसे करोगे? सो दे आर लाइक दैट. आप इनके मुंह पर तमाचे मारो, ये साफ इनकार कर देंगे मैं तो था ही नहीं वहां पे, पता नहीं किसी और का मारा होगा, मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. दे आर लाइक दैट. तो दे इन्वेंटेड अ विक्ट्री आउट ऑफ थिन एयर. कर दिया इन लोगों ने. ये बात है सर. एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी वायरल चल रही है, वो है ख्वाजा आसिफ की. IMF ने भी उनको पैसे दिए हैं और वो वीडियो में वो ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें 6 महीने बाद ना पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम IMF को हाथ जोड़ लेंगे, हमारे इतने डिफेंस डील होंगे, इतनी दुनिया में हम लोग बेचेंगे कि हमें IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो JF-17 वाले टाइम. अब ये IMF की अभी जो बेल मिले उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आए. हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं
क्योंकि जहाज हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल गए हैं, हो सकते हैं हमें IMF की जरूरत ना पड़े 6 महीने के बाद। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटेरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की जरूरत नहीं है, हम हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह। 6 महीने ही नहीं हुए भाई, पलट गया दुनिया भर में अकेले चल नहीं देखो, नहीं देखो, ख्वाजा आसिफ की गलती नहीं है, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी जो है मोबाइल टाइप के हैं वो, आप उनको कुछ भी चूरन दे दीजिए वो हा करके तालियां पीटना शुरू कर देंगे। किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं बोला ख्वाजा आसिफ को कि तुम्हारा J-17 जैसा डब्बा खरीदेगा कौन, वो तो चाइनीज जहाज है, खरीदेगा कौन? नहीं, अरबों डॉलर की डील हो रही है, इसके साथ अरब डॉलर की डील हो रही है, इसके साथ, ये सारी की सारी चीजें हुई थी। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई, धुरंधर ने 2 अभी आई है नेटफ्लिक्स पर, तो इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने इतनी देखी है कि वो नेटफ्लिक्स ही आएंगे इन्होंने कर दिया, मतलब कि इतना उसका क्रेज बना हुआ था। बाकी अगर बात करें ना भाई, मेजर साहब बातें तो ठीक करते हैं। अब ये मतलब कि जो हमारी ये टीम है वो लड़े हैं ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को उन्होंने गाली तक निकाली है कि आप ऐसे और आप वैसे, तो ये मुल्क भाई पूरा एक मजाक बना हुआ है, मतलब कि हर चीज़ को ही उन्होंने अपने अंदाज से चला रहे हैं। और आसम मुनीर भाई खुदा बन चुका है, बनना नहीं है उसने। आप इधर टेक्स्ट बुक जो होती हैं ना, मतलब कि साइंस के नाम पर अगर कोई साइंस की बुक है ना इधर, तो उसमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि केला कैसे खाना है, मतलब कि टॉयलेट पर बैठना कैसे है। अगर हिस्ट्री की बुक है तो उसमें भाई मुगलों की सारी हिस्ट्री है कि मुगल आए, तुर्क आए, वो आए, ये आए, फलाना आया, मतलब कि कोई चीज़ नहीं है हिस्ट्री की। साइंस में जाए तो उसमें भी जंगी मंगी सारे इधर भाई इन्होंने मतलब कि ऐड किए होते हैं। बाकी अगर बात करें तो भाई एक हमारा निशान हैदर एक मिलता है जो कि मतलब कि शहीद हो या जिसने एक बहुत अच्छी जंग लड़ी हो या सारा कुछ है, तो वो भाई इन्होंने पीछे एक टोपी ड्रामा स्टार्ट किया हुआ था, शायद अफरीदी ने रैली निकाली थी, उसको इन्होंने वो निशान हैदर का तगमा दे दिया कि ये लो आप तगमा आपने, क्योंकि आपने एक रैली निकाली थी इंडिया के खिलाफ के हमने इंडिया पर हमला कर दिया। ऐसी कौम है ये, कोई बंदा बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। आपने भाई वो ड्रामे मतलब कि इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है ना, जो स्कूल में एक प्रेयर होती है ना, उसमें स्टार्ट होता है तो उसमें मतलब कि दुआ करते हैं, लेकिन उसमें ये अब ऑपरेशन संदूर का ये सिखाएंगे, मतलब कि बच्चे वो करेंगे। लेकिन यार ये बहुत एक ना एक शर्मनाक बात है, इस चीज़ को आगे ये बढ़ावा दे रहे हैं जो कि एक बनती भी नहीं है। पाकिस्तान के पास भाई बहुत एक यंग जनरेशन है जो कि इस चीज़ पर ये लगा करना उसका सत्यानाश कर रहे हैं। भाई यही बात है, मैंने उस दिन जब हम कह रहे थे कि यहाँ से स्टूडेंट क्यों भाग रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से भाग रहे हैं। पहले हमें सिखाया जाता है भाई 10वीं क्लास 12th क्लास तक ये सिखाया जाता है कि भाई आपके जो है ना वो मुगल आए उन्होंने ये कर दिया, वो जंगी मंगी आए उन्होंने ये कर दिया, वो लूट लिया, उसको मार दिया, ये किला फतह किया, ऐसा किया वैसा किया। जब आगे थोड़ा सा जाते हैं भाई, जब स्टडी आती है तब इनको पता नहीं चलता पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, करना क्या है। फिर मुंह उठा के देखते हैं भाई हम जाएं तो जाएं किस तरह। हमें तो ये सिखाया गया था जंगी मंगी आए थे वो पंगी शंगी करके चले गए। बाकी इनकी बात करें हमारी स्टडी लेवल तो भाई वो अर्तुगरुल का ड्रामा हमने देखा सीरीज, वो तुर्की का ड्रामा है वो, और उसकी व्यूअरशिप तुर्की में 0% है, लेकिन पाकिस्तान में 90% है। क्योंकि उनको पता था इधर भाई एक रहती है कौम जो कि भाई आप ये देखो कि उन्होंने सिर्फ या अपनी लैंग्वेज में वो ड्रामा लॉन्च किया या दूसरा उर्दू में आया था, और किसी लैंग्वेज में नहीं ड्रामा वो चला ना किसी ने देखा। बाकी जो एक्टर थी पता है उसका, वो उसने फिर सीरीज की और उसने कपड़े ऐसे मॉडर्न तरीके से पाए, तो इन्होंने भाई इस पर उधर इधर केस कर दिया कि ये तो लीमा खतून थी इसका क्या ये लीमा खतून ने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए हैं, मतलब यहाँ पे अर्तुगरुल गाजी निकल आए थे भाई यहाँ पे भाई 1 2 3 थे वो टिकटॉकर थे, दिल्ली में समुंदर आ गया था वो इधर आया था उसके अर्तुगरुल गाजी जिसका भाई कैरेक्टर जिसने वो था ना, जो लड़का था भाई वो यहाँ पे आया था पाकिस्तान में, जिसने बुलवाया था ना भाई उसने पैसे देने थे, पैसे देने के टाइम पे वो खुद भाई भाग गया, वो बंदा यहाँ पे उसको ढूंढ रहा है। अर्तुगरुल गाजी जंगलों के रास्ते अर्तुगरुल गाजी कहता कहाँ पे हो तुम, पता कर गया था ये कहाँ पे हो तुम, तुम्हें मैं ढूंढ लूंगा।
वो गुस्ताख मिला नहीं उसको वो बेचारा भाई अपने पैसों में वापस चला गया। वो यहाँ पे आया था, उसने भाई बहुत बुलवाया था उसको भाई यहाँ पे। बाकी भाई धुरंधर की बात करें, उसने तो एंड कर दिया भाई पाकिस्तान में। तो बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये है कि भाई धुरंधर जो है ना वो लॉन्च हो चुकी है, अब नेटफ्लिक्स पे आ गया। तो भाई हर बंदे की ख्वाहिश थी, जिसने भी 1 देखी है ना वो 2 है ना पार्ट 2 वो कभी भी मिस नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। देख लें कि 4 घंटे की मूवी है, लेकिन फिर भी भाई लोग धड़ाधड़ देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और इसके पीछे लगे कि किस तरह हम जल्दी से जल्दी देखें। वेबसाइट पर हर जगह अब आपको मिल जाएगी। अब पाकिस्तान में तो भाई जिनके पास नेटफ्लिक्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जिन्होंने भी ये कंप्यूटर रखे हैं जहाँ के आपको फुल HD अब मिलेगी। जिस मर्जी शॉप पे चले जाएं, उनको बोलेंगे भाई धुरंधर 2 चाहिए, वो फुल HD करके देंगे। हर जगह अब लॉन्च हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में देखी जाएगी। जो नेटफ्लिक्स जिन्होंने ख़रीदा हुआ है वो वहाँ से देखेंगे, जिनके पास वो नहीं है वो भाई शॉप से करवा के कोई मोबाइल से देखेगा। किसी ना किसी तरह पूरे पाकिस्तान में ये मूवी ज़रूर देखी जाएगी। इस तरह भाई क्रेज़ है इस मूवी का। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि पहले धुरंधर 1 को भी इन्होंने अपना ब्लैक लिस्ट किया था, वो भी लोगों ने भाई अपना देखी है। अब ये आई है, अब ये भी ये बैन कर रहे हैं, ये भी सब लोग देखेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि भाई क्रिकेट की दुनिया में ये चीज़ जो इन्होंने पाकिस्तान में एक तमाशा बनाया हुआ है ना, ये एक हर तरफ हलचल मची हुई है कि भाई इनकी आपस में नहीं बनती तो आगे जाकर ये क्या करेंगे। यहाँ तक कि ज़्यादातर तो मैनेजमेंट की नहीं बनती, और जब मैनेजमेंट भाई इनको आगे भेज दिया तो उसके बाद ये प्लेयर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने तो एक मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया है। हर जगह पर इनके सामने थू थू हो रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ड्रेसिंग रूम में इनको आराम नहीं है, कि वहाँ पर भी इन्होंने लड़ाई का एक माहौल बनाया हुआ है। दूसरा भाई ये जो शहबाज गिल वाला मामला है ये बिल्कुल गलत है। जो दुआ पीछे जिना के दौर में लिखी गई है, जो लोग जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वही होनी है, ना उसमें मरियम का जिक्र आना है, ना कोई आसम मुनीर का जिक्र आना है। ये जो मीडिया वाले जिसका जी चाहता है वो अपनी एक जनाब अपना वीडियो बनाता है और अपलोड कर देता है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे मरियम ने कर दिया है, ये आसम मुनीर ने कर दिया। कुछ भी नहीं होगा। जो एक दुआ बन चुकी है, जो मुताले में लिखी आ चुकी है वही पढ़ी जानी है, ना उसमें कोई फ़र्क नहीं आना, ना कोई मरियम का जिक्र आना है, ना ही कोई आसम मुनीर का आना है। इधर मौलवी करने लाग पड़े आसम मुनीर, तो ये क्या चीज़ है? कोई भी नहीं कुछ कर बड़े- बात ही इमरान खान जो का ज्यादा कर रहा है गिल साहब। जो बड़े बड़े आलम थे वो आसम मुनीर कर रहे हैं। ये बात भी तो गिल साहब ने की है ना। मौलवी बोलो यार। वीडियो काफ़ी अच्छी है भाई। ये देखे कि पहले भी पाकिस्तान ने बोला था कि धुरंधर 1 जो आई है ना उस पर भाई बैन लगेगा, पाबंदी लगेगी, लेकिन वही पाकिस्तानी उसी मूवी के गानों पर भाई इधर शादी ब्याह पर भाई डांस कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि धुरंधर 2 जो आई है कि उसे भाई जो इधर नेटफ्लिक्स पर या किधरे भी चलने नहीं देना है क्या, और ये भी भाई चलेगी और आवाम देखेगी। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपना गवर्नमेंट के बोलती है या जो भी अपना इस पर बैन लगना है क्या, इस पर पाबंदी लगनी है, ये कुछ भी नहीं होगा। ये भाई चलेगी, पहले भी चली है कि अब भी चलेगी। और दूसरा वो अपना कौमी तराने वाली जो बात हो रही है ना वो एक गलत है। वो भाई जो शुरू से चल रहा है वही चलेगा। और भाई कौमी तराने की उन्होंने ठीक है बात की है कि भाई कौमी तराना जो है ना वो चेंज नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सिलेबस के अंदर इस चीज़ को भाई ऐड करने लगे। जो मोर का हक इन्होंने जो है ना वो मतलब अचीव किया था ना, उसकी कुछ जो है ना वो सुर्खियाँ इन्होंने ऐड करनी है, ताकि आने वाली जनरेशन या जो अभी के लिए बच्चे हैं उनको हम बताएं। जैसे 4 जंगे ऐड की हुई है मौलवी साहब, भाई है ना, चार जंगे हम जीते। अब सेम टू सेम वो चीज़ करने लगे हैं कि भाई जो मतलब 2025 में भी भाई एक जंग हुई थी जिसमें हमने जहाज वगैरह गिराए थे। ये टाइम आएगा तो भाई हम देखेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें क्या क्या उसमें उन्होंने लफ्ज़ ऐड किए हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। लेकिन अब बेचारे जो है ना वो टीचर हैं वो अब जो है ना वो स्टूडेंट्स को ये नहीं कह सकते कि ये झूठ है या ये है, क्योंकि सारी बात है यहाँ पे नौकरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी। उसकी वजह ये कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो मतलब इधर बेचारा लगा हुआ वो उधर छोड़ना नहीं चाहता। इसी डर से वो जो है भाई पीछे से अगर मिलता है वो करते जा रहे हैं। और टीचरों ने भी बेचारों ने सिखाना है
और स्टूडेंट्स ने भी पढ़ना है, लेकिन मसला आगे आगे खराब होता है। हमारी आगे जो एजुकेशन वाला सिस्टम है ना वो फ्लॉ भी इसी तरह है, क्योंकि पीछे एक और सिलेबस या कोई एक लर्निंग नहीं है। आगे जब वो थोड़ा सा जो है ना वो बढ़ते हैं, उधर आगे देखते हैं तो वहाँ पे भाई एक नई चीज़ें बिल्कुल आ जाती हैं जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब बिल्कुल उनकी बात सही है कि इंडिया के अंदर हर एक भाई एक इंस्टीट्यूट, जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी स्टूडेंट हैं उनको भाई आगे एक जो है ना वो मतलब यही है कि उनके पास टारगेट है कि हमने किस तरह एक इंटरनेशनल कंपनीज को एक कम्पीट करना है और वहाँ पे जाके भाई उन्होंने एक हर तरीके से वो मतलब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास भाई इस तरह का कोई एक फोकस नहीं है कि हम जो है ना इस साइड के ऊपर जाएं, क्योंकि यहाँ पे चूरन है उस चीज़ के पीछे लगे हुए। आप देख लो कि पिछला जो है ना वो 5-6 महीने स्कूल चले हैं जिसमें सिर्फ 31 दिन स्टूडेंट स्कूल गए हैं, बाकी सारी छुट्टियां ही हैं। और आगे भाई 22 को फिर 3 महीने के लिए छुट्टियां हैं। और यहाँ तक कि पहले जो ये सीन होता था कि जो प्राइवेट जो अदारे हैं वो थोड़ा बहुत कोशिश करते थे कि वो भाई साथ जो है ना वो छुट्टियां नहीं गवर्नमेंट की करते, लेकिन अब भाई उनको भी छापे वगैरह डाल के जो है ना उनको भी साथ अपने में आ रही है। लिहाजा स्टेटी लेवल ये सही है, ऐसे ही रहना है और इसी तरह हमने नारे लगाना है और एक जाति बनना है। वो आपके सामने जो त्रामे वाली कौम कहलाना है। वो एक टाइम तक जो पीछे 1-2 साल जब टेक्नोलॉजी भाई एक हाई लेवल के ऊपर जो है ना इसको अरूज लगा था और हम यही सोच रहे थे कि हमारे जो लोग हैं ना वो इस चीज़ से सीखेंगे और जल्दी जो पुराना सिस्टम है ना उसको ख़त्म करके इनके साथ थोड़ा बहुत चलेंगे। लेकिन वो भाई हमारी गलत फहमी, हम जो है ना वो अभी वहाँ के वहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो कोई कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यही चीज़ें चलनी है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।